रविंद्र सिंह। तो आज अपन है डे सेकंड ऑफ 1 day 10 क्वेश्चन सीरीज ऑफ इंग्लिश PYQs, और आज अपन देख रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का ये तरीका है, आपको पहले बता दूं वरना आप तो भागे चले जाओगे, कि कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले पूरा कॉम्प्रीहेंशन पूरा पढ़ो, पूरा पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ो, तभी आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हो। वरना स्टूडेंट्स गलती करते कि पहले तो भैया शुरुआत स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करते करते जैसे जैसे ऑप्शन आते रहे वैसे वैसे हाँ ये ठीक लग रहा है ये कर दिया। इंग्लिश में ऐसा होता है कि ऑप्शंस बहुत पास पास में होते हैं, तो ठीक है ए भी लग रहा है बी भी लग रहा है, इसमें से ये अप्रोप्रिएट लग रहा है अपन ये कर देते हैं। तो इंग्लिश में ऐसा होता है, मेनली कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं आज। कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा होता है कि पूरा पढ़ोगे तो दो ऑप्शंस में आएगा कि हाँ ये इन दोनों में से कोई हो सकता है, पर ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा हो जाता है कि आगे क्या है कि इन दोनों में से कोई एक वर्ड या फिर तो यूज़ किया हुआ होगा, या फिर आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों में से हाँ भाई ये वाला वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, पहले पूरा पढ़ो। टाइम बचाने के चक्कर में ये मत सोचो, ये सोचो कि गलती हो जाएगी आपको। पहले कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लो, फास्ट, थोड़ा फास्ट पढ़ो कॉम्प्रीहेंशन, स्लो स्लो नहीं, फास्ट फास्ट पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पूरा कॉम्प्रीहेंशन में बोल क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो और पूरा पढ़ लो एक बार कॉम्प्रीहेंशन। Let's start. Air India showcased its first A350 to the world on Thursday, 18th January at the Begumpet Airport, Hyderabad, as part of the ongoing Air Show Wings 2024. The first aircraft of a dash of 20. तो एयरक्राफ्ट के बारे में 4 ऑप्शंस दिए हुए, बैच, गैंग, फ्लॉक और टीम। काफ़ी इजी है वैसे। एयरक्राफ्ट के बारे में बात की है तो एयरक्राफ्ट में भैया गैंग तो यूज़ होगा नहीं, गैंग तो गुंडों की होती है, और फ्लॉक तो यूज़ होगा नहीं। और फ्लॉक किसके लिए यूज़ होता है ये बताओ। टीम, चलो क्रिकेट टीम हो गई, ये तो टीम तो इतना गैस करना इजी है। गैंग तो चलो कोई बात नहीं, आदमी लोगों की इनकी हो गई। फ्लॉक किसके लिए यूज़ होता है ये बताओ। तो इसका राइट आंसर है बैच। बैच ऑफ 20 अराइव्ड ऑन द 23rd December 2020 फ्रॉम द टोलूज इन फ्रांस। टोलूज इन फ्रांस। तो फ्लॉक यूज़ होता है मेनली, नॉट ऑल, बट बर्ड्स के लिए, फ्लॉक बर्ड्स के लिए, या फिर कैटल्स के लिए। कैटल्स के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक, या फिर बर्ड्स के झुंड को बोल सकते हैं फ्लॉक। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ a batch of 20 arrived on 23rd December 2024 from Toulouse in France and was dash for the first time on 18th January. Was dash for the first time, was showcase या showcases, showcasing। तो ये सिंपल है, यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है कि द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ अ डैश ये एंड वाज शोकेस्ड। शोकेस्ड ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। was showcased for the first time on 18th January. 5 more dash premium passenger aircraft are scheduled. 5 more such aircraft, premium passenger aircrafts. 5 more as तो बिल्कुल ही नहीं। 5 more तो सच और सेम में आ सकता है, ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, पर सच यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि 5 मोर सच प्रीमियम पैसेंजर एयरक्राफ्ट आर शेड्यूल्ड टू डैश, आर शेड्यूल्ड के बाद है, शेड्यूल के बाद डैश है। शेड्यूल अराइव बाय बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, शेड्यूल अराइविंग बाय बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो 2 ऑप्शंस है। अब यहाँ पे अराइवल भी हो सकता था अगर यहाँ पे शेड्यूल्ड फॉर लिखा होता तो, पर यहाँ फॉर वॉर नहीं है, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, शेड्यूल्ड टू अराइव। फॉर अराइवल हो सकता था, पर यहाँ ओनली अराइवल है, तो ये इसलिए आंसर नहीं है। शेड्यूल्ड टू अराइव बाय मार्च दिस ईयर, दिस मेक्स एयर इंडिया डैश फर्स्ट इंडियन कैरियर टू बी ऑपरेटिंग द A350। तो बात क्या किसकी हो रही है, एयर इंडिया की। तो इसको एयर इंडिया को बना देता है अ फर्स्ट तो नहीं, एन फर्स्ट, वन फर्स्ट, दी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली एयर इंडिया की बात हो रही है। जब किसी पर्टिकुलर की बात होती है तो आर्टिकल द यूज़ होता है। ओके नेक्स्ट। अब बात करते हैं कमर्शियल ऑपरेशंस फॉर द सेम आर शेड्यूल्ड टू बिगिन डैश। अगर अपन कोई पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं लाइक 22 जनवरी और फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो पर्टिकुलर डेट पे हमेशा ऑन लगेगा, ये याद रखना, हमेशा ऑन।
वैसे यहाँ पे कन्फ्यूजिंग तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। अगर ये दिया होता, नोट करना, ये दिया होता अगर टू बिगिन फ्रॉम, आपको ये भी कन्फ्यूज हो सकता है फ्रॉम, तो ये याद रखना फ्रॉम 22 जनवरी, फ्रॉम के बाद यहाँ पे टू जरूर आता, फ्रॉम 22 जनवरी टू समथिंग एनी 25 जनवरी, तो यहाँ पे फ्रॉम लग सकता था। आगे भी एक और डेट देनी पड़ती तो लग सकता था, पर यहाँ ओनली है तो ऑन लगेगा, एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है। With the induction of the A350, Air India is dash to overhaul its image. Supposing, accepting, hoping या believing. Suppose, क्या वो सपोज कर रहा है? बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी इमेज ओवरऑल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बिलीविंग नहीं, या बिलीविंग से मोर अप्रोप्रिएट होगा होपिंग, ये भी नहीं होगा। होपिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिलीविंग तो बिल्कुल ही नहीं है, सुपरफ्लूस हो जाएगा। ओके, Air India is hoping to overhaul its image and service to the passengers. The A350 comes equipped in, equipped के बाद हमेशा याद रखना, equipped के बाद हमेशा ही यूज़ होगा with, equipped with. This person is equipped with machine gun. This A350 is equipped with a powerful and efficient fuels Rolls-Royce Trent XUV engine. तो ये equipped के बाद हमेशा with आएगा। ओके, फिर है वंस यू डैश इनसाइड द एयरक्राफ्ट, फर्स्ट यू फॉरवर्ड, ये तो इजी है कि स्टेप, वंस स्टेप इनसाइड एयरक्राफ्ट के इनसाइड में आप स्टेप भी कर सकते हो। ओके, वंस यू स्टेप इनसाइड द एयरक्राफ्ट यू कैन इमीडिएटली डैश द 3 क्लास कैबिन कॉन्फ़िगरेशन, ये मुश्किल होने वाला है। वंस यू वंस यू स्टेप इनसाइड द एयरक्राफ्ट यू कैन इमीडिएटली डैश the 3 class cabin configuration, that is business, premium, economy and economy spread across 316 seats. तो you can immediately look the 3 class cabin, क्या आप देखना है आपको? ये देखना तो क्या होगा, बैठना है अपने को, तो देखना तो बिल्कुल नहीं है। क्या you can immediately see? हो सकता है। क्या immediately watch? हो सकता है। get? हो सकता है। अब वॉच तो पता है कि अपने को देखना नहीं है वापस, ठीक है। सी, वापस वही देखने वाला आ गया। यू कैन इमीडिएटली गेट द 3 क्लास कैबिन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको मिल सकता है, वो मिलना बिल्कुल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन चारों में से। ये ऑप्शंस काफ़ी लोगों ने गलत किया है। 2024 का CPO का एग्ज़ाम है ये, CPO का पेपर है ये, पेपर टू जो 8 मार्च को हुआ था उसका है, और ये शिफ्ट क्या 28 जून को हुआ था, शिफ्ट होगी इसकी शायद, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।